हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती जुरेल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में। ये विभाज्यता का नियम क्या होता है, आइए समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हम कैसे पहचान करते हैं कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि कटेगा। जैसे मैंने एक यहाँ संख्या लिख दी ये, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, यानी कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं, 4 से, 5 से, ऐसे डॉट 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 किस किस संख्या से ये डिवाइड होगा, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यही इन नंबर्स को डिफाइन करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, हमारी डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम कहलाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। ठीक है, सबसे पहले एक के बारे में बात करें तो इससे सारी ही संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। एक का सारी संख्या में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कौन कौन संख्या डिवाइड होंगी, जिन संख्याओं के अंत में अंत में 0 या एनी इवन नंबर, या तो 0 या कोई भी कैसी हो, सम संख्या हो। यानी कि जिसका यूनिट डिजिट कैसा हो, इस तरीके से आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट यानी कि इसका इकाई का अंक, यानी कि सबसे लास्ट वाला अंक। शुद्ध हिंदी में समझिए, सबसे लास्ट वाला अंक, इसे हम यूनिट डिजिट हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो वो या तो 0 या फिर एनी प्राइम नंबर हो, सॉरी एनी इवन नंबर हो। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 2 से डिवाइड होगी। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया 20, 40, तो इसके पीछे 2 है, तो ये संख्या 100% 0 से कटेगी। जैसे हमने ले लिया 40, 4, 0, 60 एंड ले लिया 7 डॉट डॉट, कोई भी ले लीजिए, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, 3 का देखते हैं। तो इसके डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल, इज नहीं आएगा, सॉरी आर आएगा। सम of digit of any number, digits, sum of digits of any number are divisible by 3, then the number will be also divisible by 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, यानी कि 3 से डिवाइड हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। वही मैंने लिखा है, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर आर डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 3। ये डिविजिबल लिखा है, यानी कि विभाज्य। इसका मतलब यही है कि यदि कोई नंबर
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह नंबर भी 3 से कटेगा। ठीक है, हिंदी में समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 243। ठीक है, तो इसके अंकों का योग करते हैं तो 2 + 4 + 3 यानी कि 2 + 4 + 3 तो कितना हो गया? 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है, 9 हो गया। तो ये 9 क्या है? 3 से कटता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से कटेगी। जैसे कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, देखते हैं ये 3 से इसके अंकों का योग देखें। देखिए 5 और 6 5 और 6 11, ऐसे सीधा सीधा करके देख लेते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। ठीक है, 26 और 1 27 और 3 30। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आया? 30। 30 क्या है हमारा? 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आता है? यहाँ इसके डिवाइड करने पर 0। तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब करके देख लीजिए। ठीक है, तो 3 का समझ में आ गया एंड 2 का समझ में आ गया। एंड अब करते हैं 4 का। फोर का समझते हैं कि 4 से कौन कौन से नंबर कटेंगे। ठीक है, तो जिसके लास्ट 2 डिजिट वैसे ही लिख लेते हैं, लिखने की क्या जरूरत है, मैं बोल दूंगी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। एंड लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या क्या होने चाहिए? या तो 0 और एनी इवन नंबर। ठीक है, जैसे इसका मतलब समझ लेते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 0 या फिर एनी इवन नंबर होनी चाहिए। जैसे संख्या ले लेते हैं 40 80। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट नहीं, इसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर एनी इवन नंबर हो। एक तो शर्त इसकी 2 है, इसकी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है हमारी और सेकंड कंडीशन ये है हमारी। ठीक है, तो या तो पहली बार तो देखेंगे कि इसके अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। और उसमें सेकंड कंडीशन क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट होना चाहिए, जो इसका इकाई अंक होना चाहिए, वो या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो, यानी कि कोई सम संख्या हो। जैसे मैंने ये लिया है 40 80, तो देखिए इसमें 0 है तो सेकंड कंडीशन हमारी फॉलो होती है। इसमें पहले हम सेकंड कंडीशन देखते हैं देन फर्स्ट। ठीक है, और 80 को 4 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यानी इसका रिमाइंडर क्या आता है? हमारा 0 आता है। तो ये संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। जैसे और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये किसी का वर्ग हुई है, इस पर मैं स्टार लगा देती हूँ। ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें लास्ट 3 डिजिट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, इस पर कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो देखिए इसका सेकंड कंडीशन पहले देखते हैं। तो फॉलो हो रही है कि लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो कैसा है? इवन नंबर है। एंड लास्ट के जो दोनों डिजिट हैं यानी कि 4 इसको 4 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड होंगे, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ये 0 देगा। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का समझ में आ गया, 2 का, 3 का, 4 का। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में ना आए तो सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, मैं आपको बता दूंगी। चलिए समझते हैं 5 का एंड आगे के नंबर्स। जितना मरते तुम पे उतना मरते हो ना, चलो सच बता दूं। ठीक है, चलिए 5 से देखते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। तो इसका क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट 0
या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो वही संख्या 5 से डिवाइड होंगी जिनका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 से डिवाइड हो। ठीक है, कैसा हो, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यानी कि जो नंबर है उसका सबसे लास्ट वाला जो अंक हो वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल 625। देखिए ये एब्सोल्युटली 5 से कटेगी क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कैसा है, इसका यूनिट डिजिट हमारा कैसा है, 5 है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम 1025, तो ये भी हमेशा 5 से कटेगी। 100 हमेशा 5 से कटता है, क्यों कटता है, क्योंकि पीछे 0 होता है। 1000 0 होता है, 5 से कटता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने एलसीएम आपको एक्सरसाइज कराई थी एक्सरसाइज 1.2 फैक्टराइजेशन मेथड से क्लास 10th की, तो उसमें मैंने सीधे सीधे उसका फैक्टर निकाल दिए थे। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि कौन कौन सी संख्या किस किस से डिवाइड हो रही हैं, तो इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं 6 का। ठीक है, तो 6 से कौन कौन संख्या डिवाइड होंगी, तो 6 से वे सभी संख्या डिवाइड होंगी जो 2 और 3 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो 6 से वे सारी संख्या डिवाइड होंगी जो 2 और 3 से होंगी। एंड 2 की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, मैंने 2 की कंडीशन बताई थी कि लास्ट जो डिजिट हो वो कैसा हो, इवन हो, या तो 0 हो या फिर इवन हो। और 3 का मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो वो सारी संख्या क्या होंगी, 6 से डिवाइड होंगी। चलिए एग्जांपल करते हैं 7 का, समझते हैं 7 के बारे में। देखिए 7, 11 और 13 इन तीनों का मैं एक साथ बता देती हूँ। एक 11 का स्पेशल केस भी होता है, उसको भी हम स्पेशली समझेंगे। एंड 7, 11 और 13 इन तीनों का क्या होता है, सेम होता है। जो डिविजिबिलिटी रूल होता है इन तीनों का वो सेम होता है, वही से 7 के लिए फॉलो होता है, वही 11 देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो इस नंबर के ये स्पेशल केस क्या होता है, इसको मैं स्टार लगा देती हूँ। तो ये होता है कि यदि किसी नंबर का, जैसे ये नंबर है, तो उसके हम क्या करते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं। तो जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, अगर संख्या बड़ी होती तो और एक पेयर और हो जाता। तो 3 के पेयर बना लेते हैं एंड उन पेयर का डिफरेंस लेते हैं। जैसे डिफरेंस मतलब 782 में से 456 हम क्या करेंगे, सब करेंगे घटाएंगे, तो कितने बचाएंगे देखते हैं। ये आ जाएंगे 6, 2 एंड ये हो जाएंगे 3, तो 326। तो ये संख्या ये 7 से कटती है या 7 से डिवाइड होती है, तो ये सारी संख्या 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड होती है तो ये सारी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर 11 से डिवाइड होती है तो 11 से होगी, अगर 13 से होती है तो फिर 13 से भी ये संख्या कैसी होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करके देखिए होता है क्या, 7 चौको 28 डायरेक्ट कर लेती हूँ मैं, और 4 6 नहीं जा रहा, 11 से करते हैं, 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, 106 बचेंगे, नहीं जा रहा। 13 से करेंगे, 13 का 13, 13 दूनी 26, और कितने बचे 6 और 6 नहीं जा रहा, तो ये किसी से भी नहीं जा रहा, यानी कि ये संख्या 7, 11 और 13 में से किसी से भी डिवाइड नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7, 11, 13 का क्या है, यानी कैसे चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 6 4 3 4 3। ठीक है, तो ये भी मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। मैं अपने तरफ से ही कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल हमने लिया,
तो सबसे पहले पेयर बनाते, पीछे से 3 का पेयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस लें एंड 5 6 4। देखिए 13 में से 4 गए 9 एंड यहाँ बचे कितना 13, सॉरी 3, 3 क्या हो जाएगा 13, 13 में से 6 गए 7, ये बचे 6 1, 179 यानी कि 179। इसमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 9, 7 से नहीं हो रहा, 13 से करें, अगर 13 से करें इसमें तो 13 का 13, 4 9 नहीं हो रहा, 11 से करें, 11 का 11, कितनी बजे 6 9 नहीं हो रहा, तो ये भी 7 11 13 में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये संख्या 7 11 13 में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि 7 11 13 का स्पेशल रूल क्या है कि कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, तो इसका पीछे से 3 3 के पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो डिफरेंस लेते हैं, तो 5 0, हम भी पागल हो गए हैं, क्या करें भाई, एग्जाम चल रहे हैं। 1 7 4। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 6 42, 5 1 नहीं जा रहा, 13 से करके देखें, पहले 11 से कर लेते हैं, 11 6 44, 3 1 नहीं जा रहा, 7 किससे करें अब, 13 से बचा, 13 13 39, कितने बच गए, 17 में से 9 गए, 8 1 1, 13 43, गड़बड़ हो गई, 8 ही बचेंगे केवल, 81 में भी 13 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये भी किसी से नहीं कटी, यानी कि ये भी संख्या 7 11 13 से नहीं कटेगी। तो ये थे 7 11 13 के स्पेशल रूल। ठीक है, समझ में आ गए होंगे आई होप आपको। आठ का देखें तो इसके लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर हो उसके अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। जैसे ये नंबर ले लिया, देखिए लास्ट 3 डिजिट इसमें पूरी संख्या में अगर 8 से डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन हम 5 to 4 में ही अगर देख लें तो इजी होगा। ठीक है, तो 5 to 4 में 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 8 6 48, 4 4, 8 4 32, 8 5 40, 4 बच रहा है, यानी कि ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम ले लें तो ये हो गया 8 का। अब देखते हैं 9 का कि 9 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो क्या कहता है। तो 9 का और 3 का, जैसा मैंने आपको 3 का बताया है वैसा ही 9 का है, यानी कि इसके जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स का सम कैसा होना चाहिए, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और 3 के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 729 इसका क्यूब ही है, तो इसका अगर ऐड करें तो ये कितना हो गया, 7 और 2 9, 9 और 9 18, देखिए 18 और इसको ऐड कर दें तो 9। ठीक है, एक बार और मैंने इसको ऐड कर दिया,
तो 9 आ गया और 9 से संख्या तो 9 से कटी जाएगी, तो ये भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। ये आई होप आपको आते होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब समझते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मतलब कि किसी भी प्राइम नंबर के हम जो प्राइम नंबर होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे डिफाइन करें। ठीक है, आई होप आपने ये शायद कहीं नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए सीख लेते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर जो होते हैं उनके डिजिट्स का उनको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये किसकी संख्या से डिवाइड होंगे। बनाए हुए हैं उनसे मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो देखिए 13 का देखते हैं सबसे पहले। वैसे तो 13 का मैंने आपको बता दिया है 7, 11, 13 का अलग से, लेकिन इसका अलग से भी होता है। आप वीडियो को एकदम देखते चलिए, जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखेंगे आपको समझ में आता चलेगा। तो इसका एक ऑड मल्टीपल होता है, वो होता है 3x + 1। ये ऑड मल्टीपल क्या है, ये 3x + 1 क्या है, ये सारी बातें आपको आगे समझती आगे आएंगी। तो ये होता है प्राइम नंबर का ऑड मल्टीपल। प्राइम नंबर का ऑड मल्टीपल। जैसे अगर हम x = 1 रखें तो ये हो जाएगा हमारा 4। हो गया। तो देखिए इसका करें हम तो 4 × 3 + 1 यानी कि इसमें रख दिया तो 13 आ गया, और 13 से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो ऑड मल्टीपल है वो कैसा है, 4 है। 13 का ऑड मल्टीपल क्या है, 4 है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया 16965। ठीक है, तो ये अब ऑड मल्टीपल क्या सवाल है, ये कैसे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं एक बार आप सीख लीजिए तो आप किसी भी प्राइम नंबर का निकाल सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया, 4 से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि इसका ऑड मल्टीपल क्या आया था, 4 आया था, तो 4 से मल्टीपल कर दिया। तो केवल इसके एक डिजिट में ही इसका क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। किसमें, यहाँ ऐड करेंगे। इस नंबर को तो हम छोड़ देंगे जिसमें हमने मल्टीपल किया है, एक ही नंबर में, यानी इसके यूनिट डिजिट में मल्टीपल करते हैं, और इसको इसमें यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे। 6, 1, 7, 1, इसको ऐड कर लिया तो 17, 16 हो गया। अब इसमें फिर से 4 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है, अब इसका 6 चौक 24, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ 24 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको फिर से छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, 9, 1। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 4 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस 5 चौक 20, तो यहाँ लिखेंगे और इसको फिर से छोड़ देंगे, यानी पीछे वाले नंबर को जिसमें मल्टीपल करते हैं उसमें ऐड नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 39। तो 39 13 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो संख्या भी 13 से कैसी होगी, डिवाइड होगी। थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सभी का बताऊंगी, अगर आपको पसंद आए तो आप किसी भी प्राइम नंबर का ऐसे बना सकते हैं। केवल आपको बस उसका ऑड मल्टीपल याद रखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैंने ले लिया एक और एग्जाम्पल यहाँ पर 5, 2, 3, 7, 4, 9। अब देखते हैं ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं। तो एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि इसका और इसका क्या कीजिए, पेयर बना लीजिए 3, 3 के, उसका डिफरेंस देख लीजिए। जो डिफरेंस आए अगर वो 13 से डिवाइड होता है तो संख्या 13 से डिवाइड होगी, अगर नहीं होता है तो नहीं होगी। और सेकंड मेथड इसका क्या है, ये है। तो इसका ऑड मल्टीपल क्या होता है, 4। तो 9 चौक 36, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 4 10, 7 3 10 और 11, 4 2 5। ठीक है, और इसमें फिर से 4 से करते हैं, तो इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का 0 में करेंगे तो 0 को यहाँ लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 2
5। ठीक है, इसमें फिर से करते हैं। अब किससे करेंगे? 4 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 को यहाँ लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। 4 और 4 8, 2 5। आप चाहें अपनी सुविधा के अनुसार कहीं तक ले जा सकते हैं इसको फिर से 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 को लिखेंगे यहाँ, इसको छोड़ देंगे तो 4 5 और 3 8। अब देख लीजिए 13 का इसमें डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 13 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो समझ में आ गया 13 का। अब इसी तरीके से 17 का देखते हैं। सत्रह का देखते हैं। ठीक है, तो 17 का ऑड फैक्टर क्या होता है? मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। 17 का जो ऑड फैक्टर है हमारा वो है -5। क्या है? -5 है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2 8 9 6 8। ठीक है, तो 5 से करते हैं, -5 से, तो 8 5 क्या हो गया? 40, तो -40 यहाँ आएगा, इसको छोड़ देंगे अभी की तरह, तो ये हो जाएगा। इसमें से अब ये क्या होंगे? घटेंगे, तो 6 आ गया और 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, क्योंकि ये माइनस के, ये यहाँ प्लस के थे तो इसलिए ऐड हो रहे थे। ये हो गया 28। और इसमें फिर से -5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो -30 यहाँ आएगा, ये हट जाएगा, तो ये हो गया 5 5 2। ठीक है, अब इसमें फिर से करते हैं इंटू -5, तो 5 25, -25 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? इसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0। तो मैंने आपको बताया है 0 मतलब किसी संख्या का 0 डिवाइड करें तो हमेशा क्या उत्तर होता है? 0 होता है। तो ये संख्या क्या होगी? 17 से डिवाइड होगी। क्योंकि 0 में हम 17 का डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उत्तर 0 होता है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए 0। ठीक है, तो 17 का समझ में आ गया। अब देखते हैं 23 का। ये 23 का क्या होता है? ये मैं आपको प्राइम नंबर के क्या बता रही हूँ? ऑड फैक्टर बता रही हूँ। बस आपको यही याद करना है और किसी भी संख्या का पता कर लेना है। यदि ज़रूरी है तो एक बार सीख ज़रूर लें, कहीं ना कहीं आपको ये काम ही देगा। सात को बता देती हूँ। 7 का ऑड फैक्टर क्या है? 7 का है हमारा -2। ठीक है, एग्जाम्पल से आप खुद करके देख लेना इसे। तो 29 का देखते हैं। 29 का, सॉरी 19 का नहीं बताया मैंने अभी, 19 का देखते हैं पहले। तो 19 का है क्या हमारा? 2 प्लस का 2। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 19 के लिए। 5 6 7 8 9 3। ठीक है, तो इसका ऑड मल्टीपल क्या है? 2 है, तो 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, ये हट जाएगा, तो 9 6 15, 9 7 6 5। अब इसमें करते हैं 2 से फिर से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ आएगा, ये हट जाएगा, तो 9 8 6 5। फिर से 2 से करते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, 8 और 8 16, 6 और 1 7 और 1 8 और 5। फिर से करते हैं 2 से, 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, 8 और 2 10 और 5 और 2 7। तो ये क्या 70,
70 से डिवाइड होता है, सॉरी 19 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेते हैं, करते हैं किसका। 19 के बाद आता है 23। 23 से संख्या डिवाइड होगी या नहीं, ये देखते हैं। तो 23 का ऑड फैक्टर क्या है, 23 का ऑड फैक्टर है हमारा 7। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 5 6 8 7 3 2। ठीक है, करके देखते हैं। 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा। 7 4 3 7 8 8 5 6। फिर से 7 से करते हैं, 7 7 49, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो 9 9 8 17, 8 और 5 12 एंड 6 और 1 7 5। फिर से करते हैं 7 से, तो ये हट जाएगा। 7 7 49, ये हट जाएगा। 9 2 11, 7 और 5 12 6। 7 से करेंगे, 7 1 7, यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा। 7 2 9 और 6 69। 23 से डिवाइड होते हैं, 23 37 23 40 23 69 होते हैं। तो ये संख्या क्या होगी, 23 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि कोई भी संख्या, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैक्सिमम लेवल मैंने आपको करा दिया है, इससे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको नहीं पूछा जाएगा। ये मेरे एक नोट्स थे खुद के, जो मैं पढ़ती हूँ, उसी से मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये ख़राब भी हो गए थोड़े से। चलिए अभी सीखते हैं इसके बारे में और भी कुछ नया। हाँ, मैं बता रही थी आपको 11 का भी। 11 के वैसे मैंने 2 बता दिया आपको। एक तो मैंने 11 का ऑड फैक्टर बता दिया आपको कि नहीं बताया है, 11 का नहीं बताया है, साथ बता दिया। एक 11 के लिए एक और स्पेशल केस होता है जो मैं बता रही थी। वो क्या होता है कि किसी भी नंबर का ऑड डिजिट, ऑड नंबर डिजिट, ऑड नंबर और इवन नंबर, इनका डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 आए, 11 का मल्टीपल आए, तो संख्या 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, अब कैसे आप समझ लेंगे कि और नंबर, यानी कि और नंबर को जोड़ दो और इवन नंबर को और उनका डिफरेंस ले दो, ये सम आएगा, यहाँ सम ऑफ, यहाँ भी सम ऑफ आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 11 के लिए, अपनी ओर से बना लेते हैं कुछ। 1 0 0 1, ये ले लिया। अब बताना है हमको कि ये क्या 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या था, मुझे आप पता है आप बहुत होशियार हैं, आपने क्या मीन्स निकाला होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसका मीन्स कहने का क्या था। और डिजिट यानी कि 1 पर ये आ रहा है, फिर 3 पर ये नंबर आएगा, देन आगे सीधी चलेगी, तो 1 + 0, इसका डिफरेंस इवन नंबर पर देखिए 2 पर नंबर पर ये आएगा 0 और 4 नंबर पर ये आएगा, तो 1 प्लस इसका डिफरेंस लेना, यानी कि 1 डिफरेंस 1, तो ये हो जाएगा 0। तो मैंने बताया कि 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। अब समझ में आया कि मेरे कहने का मतलब क्या था। जैसे और भी नंबर ले लेते हैं, 4 3 5 6 8 2, इस तरीके से नंबर मैंने ले लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, और नंबर पर 4 आ रहा है, फिर 3 पर ये आएगा, 5 पर ये आएगा, तो 4 + 5 + 8, इसका डिफरेंस 3 + 6 + 2, क्योंकि 2 नंबर पर ये आएगा, फिर 4 नंबर पर ये आएगा, फिर 8 नंबर पर ये आएगा, तो ये हो जाएगा 17 हमारा, और ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, ये बचेंगे हमारे 6। तो 6 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो समझ कि x x x, इसका मतलब होता है
111 इंटू एक्स, यानी कि अगर कोई नंबर लगातार है जैसे 4 4 4, तो वो नंबर हमेशा इस संख्या से डिविजिबल होगा, डिविजिबल। और 111 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 37 इंटू एक्स। तो वो नंबर होगा जो, जैसे मैंने ये 4 4 4 ले लिया, तो हम फाइंड करें कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 है, 37 से डिवाइड होगा, एंड ये नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से होगा, 37 से होगा, 4 से होगा, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे नंबर कुछ इस तरीके से आए, ठीक है, तो वो नंबर किस किस से डिवाइड होंगे, तो वो होंगे 101 इंटू XY, इससे डिवाइड होंगे, इससे डिविजिबल होंगे। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इससे डिविजिबल होंगे। और जैसे संख्या आ जाए हमारी XYZ एंड XYZ, तो ये नंबर किस किस से डिवाइड होगा, तो ये होगा हमारा 1001001 इंटू XYZ, इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें XY थे तो बीच में एक बार जीरो आया था, इसमें दो बार, दो के बाद x रिपीट हो रहा है तो बीच में 2 बार जीरो आ गया, और ये संख्या XYZ होती है। तो इस तरीके से भी आप याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये क्या थे कि 3 बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन अगर संख्या 2 बार रिपीट हो, अगर 2 बार रिपीट हो, जैसे AB, अगर इतनी संख्या हो तो ये किससे डिवाइड होगी, तो ये हमेशा 101 इंटू AB से डिवाइड होगी। जैसे ABC हो एंड ABC हो, तो ये 1001 इंटू ABC से होगी। ठीक है, क्योंकि ये याद रखिए कि 2 का गैप है, 2 के गैप के बाद A आ रहा है, तो यहाँ भी 2 जीरो आ जाएंगे। ये 3 3 के पेयर थे इसलिए ये आ रहे थे, लेकिन 2 2 के पेयर हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे ये हो जाए ABCD इंटू ABCD, तो देखिए बीच में कितने गैप है, एक A में 3 का गैप है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे। इसके बाद संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, इससे डिविजिबल होगी। एंड 1001 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, जैसे कोई संख्या x कितनी बार है, 6 बार अगर रिपीट हो रही है, तो ये संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी, एंड 13 से डिवाइड होगी, एंड 37 से डिवाइड होगी, एंड 1001 से डिवाइड होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ABC अगर इसको इस तरीके से भी तोड़ लें तो ये 1001 इंटू 1001 इस तरीके से हो जाएगी। और 1001 का ही मतलब क्या है, ये है हमारा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ट्रिपल एक्स, तो इसमें कहीं ना कहीं 111 भी होगा। क्या होगा इसमें, 111 भी होगा, और 111 होगा तो 3 इंटू 7 भी मौजूद रहेगा, तो इसलिए ये संख्या इससे डिवाइड रहेगी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एंड इसमें एक चीज़ और रह गई है कि कैसे डिफाइन करेंगे हम कि कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 676, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे डिफाइन करेंगे। तो 6 में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइम नंबर नहीं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 667 या फिर 677 भी ठीक है। देखिए इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखें तो 7 और 7 14 और 6 20, तो अंकों का योग
3 नहीं आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 0 और 5 नहीं है, 2 और 3 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा, 7 से होगा। देखते हैं 7 से, सीधा सीधा कर लेते हैं। नहीं तो 7 का ऑड मल्टीपल क्या बताया था मैंने, 2 बताया था। या फिर 7 से सीधा सीधा देख लेते हैं इसमें तो कि 7 7 56, 7 नाम 63, 63 4 7 नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा। कहने का मतलब है कि इस तरीके से कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से। और मल्टीपल देख लेते हैं, 7 और 6 13, 13 में से 7 जाएंगे तो 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, ठीक है। तो कितने, इसलिए जल्दी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको कि इससे बड़ा कोई वर्ग देख लेते हैं, कोई पूर्ण संख्या देख लेते हैं, कोई जैसे इससे छोटी, इसके जस्ट इससे छोटी क्या है 676, ये 26 का वर्ग होता है। तो इसके नज़दीक कोई पूर्ण वर्ग संख्या देख लेते हैं, तो इससे जस्ट छोटा एक नंबर है 676 जो 26 से डिवाइड है। तो 26 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर आएंगे, 26 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, तो उससे उन नंबर में से किसी से अगर ये संख्या डिवाइड होती है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं होती है तो ये प्राइम नंबर है। इससे छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 23 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 13 11 ... 7 ये सब हो जाएंगे। तो 11 तक चेक कर लिया था, 13 से करके देख लीजिए, 17 से 19 से या 23 से, अगर इनमें से किसी से डिवाइड होता है ये नंबर तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे बाकी नंबर्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने सब कुछ आपको कवर कराया, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।